हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्सपेंशंस में हम लोगों ने आइडेंटिटीज तो स्टडी कर ली हैं, ठीक है। अब न्यू आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो अगर बाइनोमियल के एक्सपेंशन की तरह अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। जैसा हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन में एक्सप्लेन किया था कि देखिए ये x है, ये a है, ठीक है ना। याद कीजिए x प्लस ए रेज टू दी पावर n। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर देखिएगा। मैंने वहाँ पे इस बात को क्लैरिफाई किया है कि कैसे हम किसी भी पावर की एक्सपेंशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें मालूम है जो ये पहला वेरिएबल हमारा होगा उसकी पावर डिक्रीज करेगी और जो सेकेंड पावर होगा उसकी पावर इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a क्यूब a² रेज टू दी पावर 1 और a रेज टू दी पावर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए b आ रहा है तो b रेज टू दी पावर 0, b रेज टू दी पावर 1, b² b क्यूब, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए या लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, ये फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन दोनों को, ठीक है। क्यों? देखिए अगर प्लस है तो हमने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b लिख दिया, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, यही 3ab जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा, ठीक है। तो लर्न करने में हमें काफ़ी कन्वीनियंस फील होती है, ठीक है। हम इजीली इसको मगअप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सपेंशन को और दिखाने के लिए इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके ले। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा जो साइन का प्रॉब्लम होता है, जैसे निगेटिव आएगा a माइनस बी का होल क्यूब सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर माइनस होगा तो देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। कितना इजीली हमने लगा लिया यहाँ पर। अब इसी को देख के हम ऊपर वाले साइंस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब -3a² भी आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3a² भी और प्लस 3ab² रहता है। आप देख लीजिए, सब लिख लिया हमने। अब इन तीन में से जो आपको कन्वीनियंट हो, वैसे सबसे पहले आप इसको लर्न कीजिए, उसके बाद आप अंदर मल्टीप्लाई करके प्रॉपर वे में लिखिए। स्टैंडर्ड नोटेशन में तो फर्स्ट वाला ही वैलिड है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं और यहाँ पे साइन के भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू पुट माइनस एवरीवेयर। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे प्लस आना है वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका a प्लस माइनस बी होल क्यूब, ये होल क्यूब्स का है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। जैसे सपोज कर लीजिए हम कर रहे हैं 2a प्लस 3b होल क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। मतलब पहले a के ऊपर स्क्वायर आएगा फिर आपका b वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब यहाँ क्यूब हो रहा है तो 2 ओवर a मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा हमने स्क्वायर वाले में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि 2 का भी क्यूब होगा तो दैट इज 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और a का क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस 3 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 27, यहाँ पे b का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर मतलब कोई पावर नहीं है तो दैट इज 3 3 ज़ा 9, बी आप पहले लिख लीजिए और इस स्क्वायर ब्रैकेट का पहले स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 4a², ठीक। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 6a आ जाएगा और इसका आप पहले स्क्वायर कर लीजिए 9b², ठीक। अब देखिए यहाँ पर फाइनली 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 9 4 ज़ा 36 a² b प्लस 6 9 ज़ा 54 ab²। तो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर 2a प्लस 3b होल क्यूब, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने रखा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए इसी को माइनस में कर रहे हैं, ठीक है, तो 2a माइनस 3b होल क्यूब, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये पहले सारे टर्म्स कॉपी कर लीजिए, 27b क्यूब, आपको एक्सपेंशन यही लिखना है, ठीक है, और आपके पास 54ab²। अब आपने यहाँ पे देखा हुआ है इस एक्सपेंशन में कि b क्यूब और 3a² b पर निगेटिव है, तो b क्यूब पे निगेटिव आ गया और a² b पे निगेटिव आ गया, बाकी जगह प्लस रहेगा, बस दिस इज योर एक्सपेंशन।
तो अगर आप प्लस वाला एक्सपेंशन लिख चुके हैं तो बस आप इस वाले से माइनस साइन को स्पेसिफाई करके आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए x/2 प्लस y/3 होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए a क्यूब तो दैट इज x/2 होल क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज y/3 होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो दैट इज x/2 होल स्क्वायर b y/3 प्लस 3ab स्क्वायर तो दैट इज x/2 y/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब x का भी क्यूब होगा, का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, प्लस y का क्यूब और 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस। अब यहाँ नोट कर रहे हैं y/3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ से 3 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर y न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 वी विल गेट, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा 9, ठीक है, तो यहाँ से 1 3 कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज इन द न्यूमरेटर वी विल गेट 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, ठीक है। तो 3 1 3 एंड 3 टाइम्स 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप ठीक से डोंट टेक द एलसीएम अगेन, देयर इज अ वार्निंग, ओके। अनटिल अनलेस प्रूफ ना करना हो या कोई एक्सप्रेशन शो ना करना हो तो आप एलसीएम मत लीजिएगा, ठीक है। वर्किंग विल इंक्रीज दैट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय 27 प्लस x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 4 प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज द फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस क्यूबिक एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ पे अगर माइनस करते हम, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम माइनस लगाते चले जाते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब इन दोनों को ठीक से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है और a माइनस बी का होल क्यूब के एक्सपेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल एक्सप्रेशन चेंज होगा, ओके, केवल एक्सप्रेशन हमारा चेंज होगा, अदरवाइज पैटर्न लिखने का वही रहेगा। इज इट क्लियर? तो आपने आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा।